दोस्तों, पूरे देश में पति लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पति लोग जो चाह रहे हैं कि उनको पत्नी को मेंटेनेंस ना देना पड़े। पत्नी चाहे कितने भी मेंटेनेंस के केस कर दे, चाहे कोई सा भी मेंटेनेंस का केस कर दे, किसी भी केस के अंदर उसका मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए, उसको मेंटेनेंस कुल मिला के मिलना ही नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ये आपकी जो सोच है, जो आप सोच के चल रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल अब ऐसा ही हो गया है। 10 नए नियम आ गए हैं, 10 महत्वपूर्ण फैसले आ गए हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, हाई कोर्ट के भी हैं, और इनकी सहायता से आपको बिल्कुल भी अब पत्नी को किसी भी केस के अंदर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आपको खुद को पता है, आप खुद समझदार हैं कि आधे अधूरे वीडियो से कभी भी जानकारी समझ में नहीं आती है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, पति लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत कौन से केस के अंदर आती है? सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो आती है मेंटेनेंस केस के अंदर। मेंटेनेंस केस के अंदर पति की कुछ भी नहीं सुनी जाती है। पति के ऊपर मेंटेनेंस लगता है तो लगता है, चाहे पत्नी की कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, फिर भी पति के ऊपर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस लगाया ही जाता है और पति को मजबूरन पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। पति चाहे यहाँ पे ना चाह रहे हो कि उसको मेंटेनेंस ना मिले, पर यहाँ पे फिर भी पति को देना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट का ऐसा ही ऑर्डर होता है। और उस ऑर्डर की अगर पालना पति ना करे तो फिर मेंटेनेंस ना देने के एवज में पति को जेल के अंदर जाना पड़ेगा। इससे पति की रेपुटेशन और इज्जत के ऊपर दाग लग जाएगा, और इसी से बचने के लिए पति उस पत्नी को मेंटेनेंस देते रहते हैं। पर यहाँ पे अब पति को किसी भी केस के अंदर मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पत्नी के पास में मेंटेनेंस लेने के ऐसे कई सारे कानून है। जैसे वो 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस कर सकती है। अभी जो नया कानून आया है बीएनएसएस, उसका सेक्शन 144 है ये। और डीयू का केस भी कर सकती है, एचएमए सेक्शन 24 का केस भी कर सकती है, एलिमनी की भी डिमांड कर सकती है, और इन सारे केसों के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की भी डिमांड कर सकती है। फाइनल तो ऑर्डर होता ही है, उसके अलावा वो केस जब स्टार्ट होता है तभी वो एप्लीकेशन लगा के इंटरिम मेंटेनेंस भी ले सकती है। यानी कि हर तरह के रास्ते पत्नी के लिए मेंटेनेंस लेने के लिए खुले हुए हैं। और यहाँ पे पति लोग हैं जो उन रास्तों के अंदर फंस जाते हैं। दोस्तों, मेरे पास में कम से कम डेली के 100 मैसेज तो पति लोगों के ऐसे आते हैं, जिसमें पति लोगों को ये पूछना होता है कि सर, हम पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बचे? हमारी पत्नी खुद गलत है और फिर भी कोर्ट हमारे ऊपर मेंटेनेंस लगा रही है या फिर लगा चुकी है, हम उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे पीड़ित पति लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो मैं लेके आया हूँ। देखो, अगर पत्नी बिना किसी कारण के ही पति से अलग रह रही है, देखो अगर पत्नी कोई भी कारण बताती है कि मैं इस वजह से अलग रह रही हूं, पर यहाँ पे पत्नी के कारण बताने से ही काम नहीं चलेगा। उसको मेंटेनेंस केस के अंदर साबित करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कारण क्या है, वो क्यों अलग रह रही है। अगर वो साबित नहीं करेगी, कोर्ट को अगर कन्विंस नहीं करेगी, समझाएगी नहीं, एविडेंस नहीं देगी, तो कारण नहीं माना जाएगा। यानी कि वो बिना कारण के ही अलग रह रही माना जाएगा। और अगर वो इस तरीके से बिना उपयुक्त कारण के अलग रहती है तो पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। दूसरा, अगर पति उस पत्नी को रखना चाहते हैं और पत्नी ये बोलती है कि मुझे पति के साथ में रहना ही नहीं है, तो पत्नी भी पति से मेंटेनेंस नहीं लेगी। या फिर पत्नी ऐसे बोलती है कि मेरे पति और पति के घर वाले, रिश्तेदार, ये सारे लोग मिलकर मेरे साथ में क्रूरल्टी करते थे, क्रूरल्टी करते हैं। जैसे ये मेरे साथ में अत्याचार करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मेरे साथ में मारपिटाई करते हैं, मेरे से दहेज की डिमांड करते हैं, मुझे यातनाएं देते हैं, मेरी जान लेने की इन लोगों ने कोशिश की है, ये मुझे अच्छे से नहीं रखते हैं, ये मेरा भरण पोषण नहीं करते हैं, और अब मुझे भरण पोषण की जरूरत है, इन्होंने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। यानी कि तमाम, अगर वो कितने भी गंभीर तरह के एलिगेशन पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के ऊपर लगाती है, पर पत्नी मेंटेनेंस केस के अंदर इन एलिगेशंस को, इन आरोप को साबित नहीं कर पाती है, यानी कि बिना वजह के झूठे एलिगेशन होते हैं, तो पत्नी अगर क्रूरल्टी को प्रूफ नहीं कर पा रही है कि उसके साथ में क्रूरल्टी हुई है, ऐसा उसके साथ में हुआ है, तो पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। या फिर पत्नी फिजिकली फिट है, वो कमा के खुद खा सकती है, वो खुद पढ़ी लिखी है, उसको आराम से जॉब मिल सकती है, वो खुद का भरण पोषण खुद कर सकती है, तो ऐसी पत्नी भी पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। या फिर पत्नी हाईली क्वालिफाइड है, वो जॉब कर रही है, पर वो मेंटेनेंस लेने के लिए जॉब को छोड़ देती है, जानबूझ के वो ऐसा करती है, तो ऐसी पत्नी भी पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो पत्नी मेंटेनेंस लायक है ही नहीं, उसको मेंटेनेंस मिलना ही नहीं चाहिए, तो ऐसी पत्नी को बिल्कुल भी अब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो मेंटेनेंस से बचने की ये बातें सभी पति लोगों के मामलों के अंदर होती है, और सभी पति लोगों को अब इन 10 फैसलों से फायदा मिलने वाला है। इन 10 फैसलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं तो हाई कोर्ट के भी हैं।
ऐसे करके ये टोटली 10 फैसले हैं। तो इन 10 फैसलों 10 जजमेंट्स को लेके सभी पति लोगों को अपने सभी मेंटेनेंस केसों के अंदर लगाने हैं, चाहे वो 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस हो या फिर BNSS 144 का केस हो, HMA सेक्शन 24 का केस हो या फिर DU का केस हो, चाहे इंटरिम मेंटेनेंस की बात हो या फिर फाइनल मेंटेनेंस की बात हो, हर जगह पे हर मेंटेनेंस केस के अंदर जजमेंट्स लगाए जा सकते हैं और पत्नी को मेंटेनेंस देने से परमानेंटली बचा जा सकता है। मतलब मेंटेनेंस केसों के अंदर इन जजमेंट्स को लगाने से पत्नी को मेंटेनेंस बिल्कुल भी पति को नहीं देना पड़ेगा। अब बहुत से पति लोग हैं जो इस बात को इग्नोर करते हैं, पर जो समझदार पति लोग हैं इस बात को अमल करते हैं, इसके ऊपर गौर करेंगे, ध्यान देंगे कि मेरा अब से पहले पत्नी को मैंने काफी सारा पैसा दे दिया है, मेरा काफी सारा पैसा बिना वजह बर्बाद हो चुका है, आगे भी बर्बाद होने वाला है, मुझे पत्नी को बिल्कुल भी एक भी रुपया नहीं देना है। जब इन 10 जजमेंट से मेरा पूरा काम होने वाला है, पत्नी को मैं पूरी तरह से मेंटेनेंस देने से बच जाऊंगा, तो फिर मुझे इन जजमेंट्स को जरूर लगाना है। तो ऐसे समझदार कई पति हैं जो इन जजमेंट्स को ले रहे हैं, पर जिनके समझ में नहीं आएगी उनके सामने चाहे बीन बजा लो, वो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, वो पत्नी को पैसा देंगे और उनको देना पड़ेगा। पर यहाँ पे जो समझ जाएंगे वो इन जजमेंट्स को लेके अपने मेंटेनेंस केस के अंदर लगाएंगे और उनको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। तो मेरा तो सभी पति लोगों को समझाना है, क्योंकि बार बार मेरे पास में ऐसे सवाल आते रहते हैं, बहुत से पति लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि सर हम पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बचे। तो आज मैं उनके लिए ही ये उपाय लेके आया हूं कि अपने मेंटेनेंस केस के अंदर 10 जजमेंट लगाने हैं उनको और उनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। तो दोस्तों इन महत्वपूर्ण सुपर टॉप 10 जजमेंट्स को लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इन जजमेंट्स को लेके और अपने मेंटेनेंस केस के अंदर लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।